क्लास 12 एनसीईआरटी बिहार बोर्ड मैथ चैप्टर वेक्टर जो है इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। और ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो बिना समय गवाए इस सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए और समझिए। लिख रहा है 7 वेक्टर आई इंटू 4 वेक्टर जे। इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो जेन्युइन बच्चे कैसे बनाते हैं? तो 7 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 4 ऐसे कर देंगे और यहाँ पर करेंगे वेक्टर आई और वेक्टर जे ऐसा कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि 7 चौका कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और आई और जे लिख देते हैं, आई लिख देते हैं और जे लिख देते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी हमको याद करनी होगी। इसकी क्या याद करनी होगी? प्रॉपर्टी याद करनी होगी। प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब समान वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। आई 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 से होगा, जे से होगा, के से होगा, उसका वैल्यू 0 होगा। अगर विपरीत क्रम में करते हैं, वेक्टर आई और जे को करते हैं, तो आई जे के बाद क्या होता है? वेक्टर के होता है। इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो इसमें जो टर्म है ज्यादा गलती होने का चांस है। इसका जो ऑप्शन होगा वो कितना होगा? 28 और आई और जे। ये देखिए यहाँ पे आई है और यहाँ पर जे है। तो आई जे का जो क्रम होता है विपरीत क्रम में क्या आता है? वेक्टर के आता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 7 चौका 28 हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेक्टर के लिखेंगे। तो वेक्टर के लिखेंगे तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ए। इसका दूसरा जो टर्म है वो समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 0 कैसे आएगा? जब समान सदिश में गुणा होगा तो 0 आएगा, 1 आने का चांस नहीं बनता है। और ये 28 आई जाता है। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। यहीं पे बच्चे गलती करेंगे कि 7 चौका 28 और आई जे करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन से मिल जाता है। तो बहुत सारे लोग इसी को मानने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे। और आपको ये याद रखना है हमेशा कि आई और जे का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है? वेक्टर के होता है।